क्या सोलर एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है? आज हम बात करेंगे पेरोस्काइट सोलर सेल्स की रोमांचक दुनिया के बारे में और देखेंगे कि क्या ये सच में हमारे भविष्य को रोशन कर सकते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर सोलर पैनल किसी फैक्ट्री में बनने के बजाय एक विशाल प्रिंटर से अखबार की तरह छपकर निकलने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो कमाल का आइडिया है जो पेरोव्स्काइट टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सेंटर में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि हमें बेहतर सोलर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही क्यों है। फिर मिलेंगे इस नए खिलाड़ी पेरोव्स्काइट सेल से, जानेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, और आखिर में देखेंगे कि सोलर एनर्जी का भविष्य कैसा दिख सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और सवाल ये है कि आज जो सोलर टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें और बेहतर करने की गुंजाइश कहाँ है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पारंपरिक सिलिकॉन सोलर सेल्स आज के बेताज बादशाह हैं। लेकिन दुनिया की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या हम सोलर पावर को और भी सस्ता, और भी ज़्यादा एफिशिएंट और ऐसा बना सकते हैं जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। और यहीं से एक नई टेक्नोलॉजी के लिए दरवाज़ा खुलता है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, पेरोव्स्काइट सेल से। ये सोलर एनर्जी के भविष्य का एक बहुत मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या भला। आसान भाषा में समझें तो पेरोव्स्काइट कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले मटेरियल्स का पूरा परिवार है। सोलर सेल में ये सूरज की रोशनी को सोखने वाली सबसे जरूरी परत यानी एक्टिव लेयर का काम करते हैं, और ये परत बहुत ही पतली होती है। और इसके काम करने का तरीका ना बड़ा ही सीधा और असरदार है। बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पेरोव्स्काइट की पतली लेयर सूरज की रोशनी को सोखती है। फिर इस रोशनी से इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आ जाती है। इसके बाद सेल की बाकी परतें इन एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर निकाल लेती हैं, और बस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बहने से बिजली बन जाती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो क्या सुपर पावर्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इतना खास और रोमांचक बना रहे हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये कमाल के हैं। 2009 में इसकी एफिशिएंसी यानी सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने की क्षमता सिर्फ 3% के आसपास थी, और आज ये 26% का आंकड़ा पार कर चुकी है। मतलब ये तो रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ी है। तो वैज्ञानिक इसे लेकर इतने खुश क्यों हैं? इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, इसे बनाने में लागत कम आ सकती है क्योंकि ये स्याही की तरह प्रिंट हो सकते हैं। दूसरी, इनकी एफिशिएंसी सिलिकॉन को टक्कर दे रही है। तीसरी, ये अपनी बनावट में छोटी मोटी कमियों को भी झेल जाते हैं। और चौथी, इन्हें अलग अलग तरह की रोशनी सोखने के लिए तैयार किया जा सकता है। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जिसे टैंडम सेल्स कहते हैं। मतलब पेरोव्स्काइट अकेले ही नहीं, बल्कि सिलिकॉन के साथ टीम बनाकर भी काम कर सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुसार जब पेरोव्स्काइट को सिलिकॉन के ऊपर लगाया जाता है तो ये दोनों मिलकर कहीं ज्यादा बिजली बना सकते हैं। और जब ये दोनों टीम बनाते हैं तो नतीजा क्या होता है, ये नंबर देखिए, लगभग 34%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब इन दोनों की जोड़ी परफॉर्मेंस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। चलिए दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। पेरोव्स्काइट की एक्टिव लेयर एक अल्ट्रा थिन फिल्म होती है, जबकि सिलिकॉन की मोटी वेफर होती है। पेरोव्स्काइट को कम तापमान पर स्याही की तरह बनाया जा सकता है, जबकि सिलिकॉन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी वाली प्रक्रिया चाहिए। इसी वजह से पेरोव्स्काइट लचीले भी हो सकते हैं, जबकि सिलिकॉन कठोर होते हैं। ठीक है, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसे लैब से निकालकर हम सबकी छतों तक पहुंचाने के रास्ते में कुछ असल दुनिया की चुनौतियां भी हैं। तो असल दुनिया में इसे लाने के लिए 4 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। पहला, क्या ये सालों साल धूप, गर्मी और नमी झेल पाएगा? दूसरा, जो एफिशिएंसी लैब में छोटे से सेल में मिलती है, क्या वो बड़े बड़े पैनल्स में भी मिलेगी? तीसरा, क्या इन्हें बड़ी मात्रा में भरोसे के साथ बनाया जा सकता है? और चौथा, क्या निवेशक और ग्राहक इस नई तकनीक पर भरोसा करेंगे? तो इन चुनौतियों का क्या हम इन्हें पार कर पाएंगे? चलिए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है और भविष्य कैसा दिख रहा है।
और अच्छी बात यह है कि इन सवालों के जवाब खोजने के लिए काम जोरों पर है। ये कोई डेड एंड नहीं है, बल्कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग का सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज ऑफिस जैसी बड़ी संस्थाएं इन चुनौतियों को हल करने वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हमारा भविष्य सच में एक खास तरह के क्रिस्टल से रोशन होने वाला है? जिस रफ्तार से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, उसे देखकर उम्मीद तो जगती है। जवाब तो खैर वक्त ही देगा, पर एक बात साफ है, सोलर एनर्जी की कहानी में एक नया और बहुत ही रोमांचक मोड़ आ चुका है।